तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों ये हमारी यूट्यूब चैनल की फर्स्ट क्लास होने वाली है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट क्लास को। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को, आज नहीं एवरीडे ही, तो सबसे पहले हम इस बुक को स्टार्ट करेंगे। यानी कि हम आर एस करवाल की ये मैथ की बुक है अंकगणित की, इसको हल करने वाले हैं। यानी कि पहले इस बुक को पूरी कंप्लीट हल करेंगे, उसके बाद हम कोई और बुक लेंगे उसे हल करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को एवरीडे वीडियो आती रहेगी। तो जो भी बंदा मैथ पढ़ना चाहता है या कुछ और भी पढ़ना चाहता है, तो मैं जो कुछ और पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बस फिलहाल तो भी हम मैथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भाई मैथ ना काफी खतरनाक सब्जेक्ट होता है। तो काफी बंदे ना भाई मैथ को इजिली हल नहीं कर पाते। तो हम इसमें क्लास में मैथ को हल करेंगे। और जो अंकगणित की बुक है ये आर एस अग्रवाल की, यही हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं ना सबसे पहले क्या बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि बंदा ना भाई सब लेवल के बंदे होते हैं भाई। जीरो लेवल के जब मैथ स्टार्ट करता है बंदा, कुछ नहीं पता होता है, एक दो क्या होता है। तो जीरो लेवल का बंदा होता है, फिर मीडियम लेवल का होता है, फिर बिल्कुल हार्ड लेवल का होता है। तो भाई इस चैनल पर सभी तरह के बंदे आएंगे। तो बिल्कुल हम जीरो लेवल से इजीली से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है। और धीरे धीरे समझाऊंगा। अगर फिर भी आपको कोई कोई प्रॉब्लम आए ना तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो जस्ट अभी हम क्लास को करने वाले स्टार्ट, लेट्स गो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि मैथ की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं। अगर आप लोगों को फॉर्मूले पता है तभी आप मैथ को इजीली हल कर पाओगे, नहीं तो भाई आपसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो भाई मैंने आप लोगों को बता दिया पहले ही, फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक करके आप फॉर्मूले अपनी नोटबुक पे उतार सकते हो। क्योंकि भाई अगर आपके फॉर्मूले आते हैं तो आप इजीली हल कर पाओगे, नहीं तो भाई नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं। आप इनको उतार लीजिएगा और फिर करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट, लेट्स गो। तो दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, बट अभी बता रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं बताऊंगा तो भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैथ को हल करने के लिए ना एक नियम होता है, उसे बोलते हैं बोर्ड मास। आपने सुना भी होगा, यानी कि BODMAS। पूरा का पूरा मैथ ही भाई इसे फॉलो करता है। अगर आप पे ये नहीं आता तो भाई आप एग्जाम में ना सवाल गलत कर आओगे। तो ये होता क्या है, तो दोस्तों देखो मैथ में ना मैथ का बहुत बड़ा लॉजिक होता है। जो बी से होता है ना, बी से, यानी कि ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ब्रैकेट। जैसे कि ये छोटा ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, ये मंझला कोष्ठ, ऐसे करके होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये हल करने होते हैं, यानी कि पहले छोटा कोष्ठ हल करोगे। उससे पहले भी होता है एक रेखा कोष्ठ, ये ऐसे करके रेखा कोष्ठ होता है किसी भी संख्या पर, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठ, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। और बाहर ना काफी ज्यादा शोर हो रखा है तो आप थोड़ा सा इग्नोर करना, बस आप बिल्कुल फोकस करना स्टडी पे, ठीक है। और उसके बाद जो होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है कि गुना, ऑफ का मतलब होता है गुना, ऐसे बोलते हैं ऑफ, इसका मतलब होता है गुना, ठीक है। जैसे किसी भी सवाल में आ जाता है कि राम का भाई उससे छोटा है, तो का मतलब होता है गुना, समझ गए। जो ये वाला का होता है ना, इसका मतलब होता है गुना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है क्वेश्चन में हमारा डिवाइड, डिवाइड बोलते हैं भाग देना, यानी कि क्वेश्चन में फिर होती है भाग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो एम होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को बोलते हैं गुना करना, ये जो मल्टीप्लाई है इसको बोलते हैं गुना करना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बचता है हमारा ए तो बोलते हैं एडिड, यानी कि जोड़ना, ठीक है दोस्तों। ए को बोलते हैं जोड़ना, जोड़ना, ये वाला जोड़ना। और बाद में बचा हमारा एस, यानी कि सब्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं घटाना, यानी कि घटाना। तो दोस्तों एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये आप याद कर लेना जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे ना तो इजिली 100% सवाल गलत होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग इससे उतार लेना या याद कर लेना। वैसे काफी बंदों को पता होता है, क्योंकि भाई आप कंपटीशन में आ गए हो और आपको इतना भी नहीं पता, तो फिर भाई क्या ही करोगे तुम लोग। तो जस्ट अभी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर आप पे आता है तो भाई वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात भाई, एक्सरसाइज में ना काफी ज्यादा सवाल आते हैं, जैसे कि इसमें 131 क्वेश्चन है। तो भाई मैं 20-25 ही एक पार्ट में 20-25 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, फिर सेकंड पार्ट आएगा उसमें आगे के पढ़ाऊंगा, फिर थर्ड पार्ट आएगा, ऐसे करके हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, अगर आप पे हल करना आता है तो आप वीडियो को रोककर हल कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा,
16 गुना 12 माइनस 672 डिवाइड बाई 21 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 211। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है बोर्ड मास, ये बोर्ड मास का नियम, ये हमेशा ही आप कोई भी क्वेश्चन हल करो उस पर ही आपको अप्लाई करना है। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या करना, हमें क्या करना होगा इसमें, सबसे पहले क्वेश्चन देखो हमें क्या करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले क्या क्या ही फॉलो कर रहा है, इसमें रेखा कोष्ठ कुछ नहीं है, ओ भी नहीं है, फिर क्या डिवाइड, डिवाइड है, यानी कि हमें सबसे पहले इसको इसको इससे भाग करना होगा, समझे आप। सबसे पहले आप इसमें डिवाइड करनी होगी। जैसे कि अब मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, मतलब मैथ हल करने के लिए ना भाई, मतलब चिन्ह, जैसे कि ये होते हैं ना चिन्ह, प्लस माइनस भाग गुना, भाई इनका भी काफी ज्यादा अहम रोल होता है। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा जब इसके लेवल के क्वेश्चन आएंगे तब आपको बताऊंगा। जस्ट फिलहाल अब इसको हल करते हैं। तो जो 21 है यानी कि ये इसके भाग में है, ठीक है, ये वाला 21 इसके भाग में है, जो ये वाला निशान है ना ये भाग का है, तो इसको हटाएंगे हम और जस्ट इसके नीचे लेंगे 21 को, ठीक है, 21 को। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो भाग होता है भाग का उल्टा होता है गुना, ठीक है, यानी कि हम इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे गुना लिख के और 1/21 इसको हम ऐसे भी हल कर सकते थे। तो वो तो आपकी मर्जी है, आपको जैसे भी अच्छा लगे आप कर सकते हो, बट मैंने आप लोग को बता दिया। अभी हम इसको डिवाइड करने वाला है इससे। तो सबसे पहले देखो छोटी से छोटी संख्या क्या इसको काट सकती है, तो हम इसको हल करेंगे 3 से, हल करेंगे 3 सते 21 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ठीक है दोस्तों, अब ये भी डिवाइड हो जाएगा 7 से, यानी कि इससे भी हम 7 से काट सकते हैं, यानी कि 7 और 21 बचा 1, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे इसके स्थान पर आ चुका है अब जब 32, यानी कि सब कुछ हल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गुना 12 और यहाँ पे माइनस के 32 और जस्ट बराबर में ये है हमारा इज इक्वल, इसके अगर ये है, अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हो संख्या, यानी कि y रख सकते हो, x रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो आप। तो जस्ट हम इसके यहाँ पे सभी मतलब मैथ में जो भी बन जाता है x रखते हैं, तो हम भी x रखने वाले, ठीक है, और माइनस में 211। अब हमें क्या करना है कि ये x का मान ही, मतलब x का मान ही बताना है हमको उसमें क्या आने वाला है। तो दोस्तों अब देखो इधर ये संख्या जो है ना माइनस का 211 है, जस्ट अगर हम इसे इधर ले जाएंगे ना तो ये हो जाएगी प्लस के 211, क्योंकि जब बराबर में इधर से इधर लाते हैं ना तो चिन्ह पलट जाते हैं, यानी कि जो चीज माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी, लेकिन जो प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जस्ट अभी ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 16 गुना 12 माइनस के 32 और इधर आके प्लस का 211 और बराबर में x। तो x इधर आ गया, अब इसको हल करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले गुणा करनी है, क्योंकि बोर्ड मास का नियम देखो मल्टीप्लाई, अब बचा है मल्टीप्लाई, अब हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 12 छिक 72 का 2 का हासिल लगे 7, 12 एकम 12 और 12 का 7 होते हैं 19। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि यहाँ पर होगा 19। अब ये हल हो चुका है और माइनस में बचे हमारे 32 और प्लस के 211। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है हमको, बोर्ड मास में ऐड, यानी कि जोड़ना है। तो जोड़ वाली संख्या एक किया है और एक किया है, इन दोनों को आप जोड़ दो। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब 192 को और 211 को आप जोड़ोगे ना, तो 2 और 1 3, 9 और 1 10 की 0 अस्सी लगा 1, 2 और 1 3 1 अस्सी लगा 4, 403 आ गया दोस्तों। अब हमारा फाइनल क्या बचा, सबट्रैक्ट यानी कि घटा। अब हमें 32 को इसमें से घटाना है, तो जैसे हम इसमें से 403 में से 32 को माइनस करेंगे ना, 3 में से 1 गया 2, 10 में से 3 गए 7 और जस्ट यहाँ पे बचे 3। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर है 371। दोस्तों करने को तो मैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मेन मकसद है कि आप लोगों को सिखाना। अगर आप सीखेंगे तो ऐसे भी कोई भी सवाल आ गया आप उसको इजीली से उड़ा सकते हो, यानी कि हल कर सकते हो। तो इसका आंसर आप लोगों ने देख लिया, हमारा आंसर है 371, जो कि ऑप्शन मैंने आप लोग को दे दिया, ऑप्शन में है ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप हैंड राइटिंग को इग्नोर करना, जस्ट आप स्टूडियो फोकस करना। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 अभी देखना आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि
ये रहा 475 प्लस 950 का। दोस्तों देखो ये आ गया का, इसे मैं बता रहा था आप लोगों को का, ये वाला का जिसको यहाँ पर ओ बोलते हैं, ठीक है, ये वाला का यहाँ पर आ गया, इसको देखना अब 64% बराबर 900 प्लस, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इसको आप एक्स मान सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मान सकते हो एक्स। तो दोस्तों इसको हल करने वाले हम। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या है, कोई भी क्वेश्चन मतलब कोई भी ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट तो उसको हम नहीं कर सकते हैं, हम करना होगा ओ यानी कि गुना, ये वाली का वाली गुना, इसको हम का को हटाएंगे और यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है दोस्तों। बट उससे पहले आप लोग को देखना होगा, जब हम इसकी गुना इसमें करेंगे तो इसके जो बराबर में ये परसेंट है ना, ये अपने आप में 100 होता है, ठीक है। जैसे हम कुछ भी बोलेंगे कि 500 का 25%, तो 25 बटे हमेशा 100, यानी कि जो इस परसेंट का होता है मान हमेशा 100 होता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि डिवाइड, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसको इसकी गुना करनी होगी, बट उससे पहले भी हमें क्या करना होगा, इसे हटाओ चिन्ह को, भाग वाले को, और इसके बटे में 100 कर दो, इजिली सोल्व। और अब आप इसकी गुना करेंगे, देखो गुना कैसे करनी है, ये गुना में है ये भाग में है, तो ऊपर नीचे गुना भाग में कट जाता है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है दोस्तों। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसको भी काट सकते हो, इससे 5 से इसको भी काट सकते हो, या फिर आप इसकी इसमें गुना कर लो और फिर एक स्थान पर आप दशमलव लगा सकते हो, बट हम काटने वाले हैं, ठीक है। 5 एकम 5, यहाँ बचे 4, 5 नम 45, और यहाँ पर 5 दूनी 10, और 2 से इसको काट दो, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4। अब 19 की 32 में गुना करनी है, ठीक है दोस्तों। अब 19 दूनी 38, 38 का 8 का हासिल लगे 3, और 19 से 57, 57 और 3 हमारा कितना होता है 60। यहाँ पे हमारा ये 16 होके यहाँ पर आ गया 608, और हमारे साथ में चल रहा है 475 प्लस के इतना और बराबर हमारा 900, और प्लस के हमारा ये x। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो यहाँ पर इधर की साइड में होता है ना, बराबर के इधर की साइड में होता है, आप जब इसको इधर लाओगे तो ये प्लस का है, फिर इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब फिलहाल अभी हमें क्या करना है कि सवाल में जोड़ना है, यानी कि ये वाला जोड़ना, ठीक है। मल्टीप्लाई हमने कर चुके, अभी हमको ये दोनों को जोड़ लेते हैं, तो अभी इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये 8 और 5 13, 13 3 का हासिल लगा 1, 7 और 1 8, और 6 4 10, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इन दोनों को जोड़ करके आ गया। जस्ट अभी क्या करना है, जब आप इधर से इसको इधर लाएंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसमें से इन दोनों में से इसे माइनस कर देंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ के ये आया, अब इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 900 को इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो अभी जस्ट क्या होगा, 3 में 3 गए, 8 के 8 बचे, 9 में से 10 में से 9 गया, 1 बचा, तो इसका आंसर आ चुका है 183 बराबर x, ये ही इसका आंसर है। तो दोस्तों आप लोग, मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को मतलब उसमें नीचे ऑप्शन मिलेंगे, आप देख लेना, उसमें x का मान ये होगा, ठीक है। तो बहुत ही इजीली से हल कर सकते हैं, बस आपको ये बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए और आप लोगों को चिन्ह पता होना चाहिए। तो चिन्ह में आप लोगों को बता दूंगा, जब कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोगों को बता दूंगा कि जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही रहता है, संख्या जुड़ जाती है, ठीक है। मैं आप लोग को बताऊंगा बाद में, बट आप फिलहाल अभी इन पे फोकस करो, क्योंकि अभी हम वहां तक उस लेवल तक गए नहीं है, अभी हम छोटे लेवल पे है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और सवाल नंबर 3 करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, 796 प्लस के 256, 2956 माइनस 8 50 प्लस के 40 और 28, ठीक है।
और इज इक्वल टू एक्स का मान पूछ रहा है कि यहाँ पे एक्स का मान क्या आएगा। तो फिर आपको वही करना है, यानी कि बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना है। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट तो है ही नहीं, उसमें सबसे पहले क्या करना है हम, सबसे पहले इसमें क्या है, बस जोड़ ही है, यानी कि पहले हमको ऐड ही करना है, यानी कि जोड़ना ही है। जोड़ना कैसे है, एक तो ये रहा जोड़गा, एक ये जोड़गा, एक ये जोड़गा। पहले हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, बाद में जो कुछ भी आएगा उसमें से हम इसको घटा देंगे, इसलिए हमारा एक्स का मान आ जाएगा। बहुत इसलिए हल, तो जोड़ लेते हैं। ये उतारना है 2956, फिर हमको 40 ये उतारना है। तो 8 और 6 14, 14 का 4 का हासिल लगा 1, 6 और 5 11, 11 और 2 13, और एक हासिल का 14, 14 4 का हासिल लगा 1, 9 9 18, एक हासिल का 19, फिर हासिल लगा 1, 7 और 2 9, एक हासिल का हमारा 10 और 4 14। यानी कि हमारा इन तीनों का, इसका, इसका और इसका जो हमारा जोड़ है वो आ चुका है 1400, मतलब एक 14 90 44, ठीक है। तो इसमें से हमें इसको माइनस करना होगा अब, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये लिख देंगे ऐसे, ठीक है। 10 4 के 4, 4 में से 5 नहीं जाते, इस पर से एक हासिल लगे, 14 14 में से 5 जाके फिर बचेंगे हमारे 9, यहाँ बचेंगे 8, 8 को ऐसे ही उतार लेंगे। अभी 4 में से 8 नहीं जाते तो 14, 14 में से 8 जाके हमारे बचे 6। तो हमारा एक्स का मान आ चुका है दोस्तों 6894। ये तो आप मेरी लैंग्वेज को भी इग्नोर करना, क्योंकि मैं कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश तो ट्राई करने की कोशिश कर जाता हूँ, उसको आप इग्नोर करना। तो 6894 हमारा आ चुका है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अभी जस्ट हल करने वाले हैं 4th सवाल को। तो ऐसे ही हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को करते चले जाएंगे और इजीली हम मैथ में महारत हासिल कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 42 का 1/2 प्लस, यहाँ पे देखो इज इक्वल टू आ गया, इसको x मान लेंगे, फिर क्या करेंगे हम 15%, यानी कि ये भाग का चिन्ह है, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2449, ठीक है। तो इसको हल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, का को हल करेंगे, ठीक है। का, हाँ यहाँ पे भी ना का था, यो मैंने गुना कर दी पहले ही, बट ये का है, ठीक है। इसमें यहाँ पे भी का है, यहाँ पे भी का है, तो हम दोनों को ही हल करेंगे। तो आप पहले किसी को भी हल कर सकते हो, का हटाएंगे और यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम गुना करेंगे, और उससे पहले क्या होता है कि यहाँ पे जो भाग का निशान है ना, जिसे डिवाइड परसेंटेज बोलते हैं, वैसे तो वैसे डिवाइड बोल सकते हो आप, इसको हटा के यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। तो अब करने वाले हैं भाग, मतलब गुना। पहले इसकी इसमें कर दो, यानी कि ये गुना में है, ये भाग में है, इसको आप इसे काट दो, यानी कि 2 एकम 2, यहाँ बचे 18, 2 नम 18, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी हमारा हल हो चुका है। इसका मान जो आया ये आया, ठीक है। अब हम इसको हल करने वाले हैं, ये इसमें इसके गुना करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको हम ऐसे फिलहाल अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं इसको उतार लेता हूँ, x गुना 15/100, ठीक है, बराबर में ये हमारा है 2449। अभी हमारा क्या है, ये प्लस में है, ये भी हमारा प्लस में है, जस्ट जब हम इसको इधर ले जाएंगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा, या फिर हम इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, पर इधर प्लस का ज़्यादा है, इधर कम है, तो हम इसको उधर ही ले जाएंगे, यानी कि हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 24 49 को 90 और 21 इसको माइनस कर देंगे, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे बचे 4 में से 2 गए 2, और यहाँ पे 14 14 9 जाके बचे 5, यानी कि हमारा बचा 528 ओनली, ठीक है। तो जस्ट अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये गया उधर, यानी कि x गुना 15/100 बराबर यहाँ बचा 528। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बंदे गलती क्या करते हैं, देखो जो यहाँ पे जो भाग में है ना, भाग का उल्टा होता है गुना, यानी कि जो ये भाग है इसका उल्टा होता है गुना, ठीक है। तो जो भाग में है ये जाएगा ऊपर गुना में, इसके गुना में जाएगा, ठीक है।
इसके गुना में जाएगा, इधर से भाग से इसके गुना में, और जो यहाँ पे गुना में है वो आएगा भाग में। यानी कि जब इसका उल्टा होता है गुना और गुना का उल्टा होता है भाग, तो ये गुना में है, ये आएगा भाग में, यानी कि इसके बटे में आएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसे इजिली हल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको कैसे काट सकते हैं, 3 से काट लो, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 से काट लो, 3 एकम 3, यहाँ पे 2 बचे, हो गए 22, 3 से 21, फिर यहाँ पे 3 छंग 18। ठीक है, और अब आप इसे काट सकते हो 5 से, 5 दूनी 10 20। ठीक है, आप क्या करना है, इसकी और इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इसकी करते हैं गुना, ऐसे कर सकते हो आप गुना, 0 0 0, 2 चिक 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 सते 14 का हासिल का 15 का 5 का हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 हासिल का 3, यानी कि 0 2 5 और 3, 35 20, 35 और 20, ये हमारा x का मान आ चुका है दोस्तों, ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका ऑप्शन है 35 20, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल राइट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 35 20। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप बोर्ड मास का नियम लगाओ और इजीली फॉलो कर सकते हो। जब आप मतलब डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप इन सवालों को ना बिल्कुल इजीली 15 सेकंड में ऐसे चुटकियों में फिनिश कर दोगे। ठीक है, तो बस बात क्या होती है प्रैक्टिस की। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इजीली इसे कर सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर हम 5 देखने वाले हैं, जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन मार्क को हम x मान सकते हैं। आपके स्क्रीन पर सवाल आ गया होगा। ठीक है, वो भी 350 का % भाग 50 प्लस 248 बराबर 90 50 91। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हो गया है। अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो ये वाला निशान होता है ना, ये परसेंटेज का होता है और ये वाला होता है भाग का। यानी कि जब ऐसे होगा तो समझो भाग है, और जब ऐसे होगा तिरछा तो समझो कि परसेंटेज है। अब परसेंटेज का मैंने मतलब बताया था आप लोगों को, उसके बटे इसके मतलब बराबर में ही होगा, उसके बटे में हमेशा 100 कर देते हैं मेरे बाबू, से याद रखना। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जस्ट पहले हम का को हल करेंगे। ठीक है, और इसके मतलब इसके बटे में क्या है परसेंटेज, तो हम इसको इसके में करने वाले हैं, इसके बटे में हम 100 करने वाले हैं। समझे आप? ठीक है, और अभी हम क्या करने वाले हैं, मैंने क्या बताया था, गुना भाग का उल्टा ना गुना होता है। ठीक है, तो जैसे हम इसको भाग से हटाएंगे ना, तो या तो आप इसके बटे भी कर सकते हो, या फिर हम गुना करके 1/50 इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना सोल्व हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसको हल कर लो। हल करने के लिए क्या करना होगा, 1 0 से 1 0 काट दो। ठीक है, अभी 5 सते 35, 7 आ गया, यानी कि यहाँ पर हो गया x गुना 7/100, इतना बचा हमारा यहाँ पे। ठीक है, और हमारा प्लस में ये है और प्लस में ये है, तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे ना तो ये माइनस में हो जाएगा। यानी कि इसको यहाँ से हटा के 248 को इधर ले जाएंगे तो ये 248 हमारा माइनस का हो जाएगा बाबू। तो इसको इजीली इसमें से घटा दो, यानी कि अगर 591 से हमें 248 घटाना होगा तो 11 में से 8 जगह बचे 3, यहाँ बचे 8, 8 में से 4 गए 4, यहाँ बचे हमारे 5 में से 2 गए 3, यानी कि 3 4 3। हमारा क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा 3 4 3। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को पिछले सवाल में बताया था कि जो यहाँ पर भाग में होता है वो जस्ट जाता है गुना में, ऊपर यहाँ पर। ठीक है, और जो यहाँ पे गुना में होता है वो आता है भाग में, यानी कि इन संख्याओं के नीचे। ठीक है दोस्तों, तो इजिली हमारा ये क्वेश्चन है, इजिली इसको हल कर दो, आप लोग का कस्टम आ जाएगा, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा। कर दो जी हल। अभी हम इसको करेंगे 7 से। ठीक है, 7 चौक 28, यहाँ पे बच गए हमारे 6, हो गए 63। अभी 7 9 63 और गुना में हमारा 100, तो जस्ट 2 0 मतलब 100 को इससे डिवाइड कर मतलब गुना कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4900। ठीक है दोस्तों, तो हमारा x का मान आ चुका है 4900। बिल्कुल इजीली है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल दिल थाम के हमें क्वेश्चन करना है, यानी कि हमारा इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। ठीक है दोस्तों,
बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी। तो दोस्तों बहुत इजीली क्वेश्चन है, बस आप लोग को ये बोर्ड मास का नियम फॉलो करना है और आप इजीली कर जाओगे, आपकी नैया पार हो जाएगी। अभी हम क्वेश्चन 6 करने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 25 गुना 3.5 प्लस 4 डिवाइड बाई 24 बराबर क्वेश्चन मार्क यानी कि x। अभी इसमें ना आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप लोग पॉइंट देख के डर रहे होगे, बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल इसलिए से बताऊंगा कि पॉइंट क्या होता है, इसको कैसे हटाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले हमको करना होगा डिवाइड, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे पहले डिवाइड आता है ना, डिवाइड। तो डिवाइड यहाँ पे ये है, यानी कि हम इसको उसमें ले आएंगे। तो अभी मैं आप लोग को पूरा करके दिखाता हूँ। 25 गुना, इसको हम जस्ट अभी इसको ऐसे उतारते हैं, इसको करना है, ये है, इसको भाग में ले आएंगे, ठीक है, 24 ऐसे। अभी क्या करना है, यहाँ पे देखो एक अंक बाद पॉइंट है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको दशमलव को हटा लेते हैं, यानी कि इसको पॉइंट को हटा लेते हैं। तो पॉइंट से पहले कितनी संख्या थी? 1, ठीक है। यानी कि जितनी भी अगर हम पॉइंट हटाते हैं ना, और जितने भी मतलब इसके पहले में पहले सबसे पहले मतलब अंक हो गए ना, उतने ही हम नीचे 0 पुट कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे एक अंक था ना, ये एक अंक था, तो इतनी हम 0 रख लेंगे, ठीक है, यानी कि 1 0। अब इसका बिल्कुल खत्म हो चुका है दशमलव। अभी इसको हम हल करेंगे, काट दो जी, किससे कटेगा? 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर इससे 2 से काट दो, 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा होगा 10, 2 5 10 और 2 दूनी 4, ठीक है। अभी बचे हमारे यहाँ पर इतना। अभी इसको हम किससे काट सकते हैं? डायरेक्ट 12 से काट दो, ठीक है, डायरेक्ट 12 से काट दो, 12 दूनी, इससे से काट दो, 12 दूनी 24, 1 12 एकम 12, ठीक है। अभी हमारा बचा 10, 10 बचा। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, यानी कि यहाँ पे हो चुका है 21/10, ठीक है गाइस। अभी हमें इसको हल करना है, यानी कि गुना करनी है। गुना करने का मैं आपको बताता हूँ, या तो आप डायरेक्ट इसकी गुना इसमें कर सकते हो, या फिर आपको क्या बताया मैंने, पॉइंट से पहले कितने अंक है? 1 2, पॉइंट हटाओ और 2 0 लगा दो, इजिली सोल्व। क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल इजिली क्वेश्चन हो चुका है। अभी क्या करना है, अब आप गुना कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस 25 दिए, 25 पंजे 125, 125 का 5 का हासिल लगे 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 62 का 2 का हासिल लगे 6, 25 दिए 75 और 75 और 6 हमारे होते हैं 81, ठीक है दोस्तों। अभी हमारा क्या है कि इसके बटे में भी 2 0 है, ठीक है। या तो इसको आप ऐसे हल कर सकते हो, अब इनका एलसीएम लेकर इसको हल कर सकते हो, या फिर आप लोगों को मैं एक और ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि हम दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर 0 बढ़ाते हैं, ऐसे लिए हम 0 हटाने के लिए दशमलव लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो हम अब क्या करने वाले हैं, 81 और 25, इन दोनों 0 को हटाएंगे और 2 अंकों पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही इसमें करने वाले हैं, यहाँ पे कितने 0 है? 1, तो यानी कि 1 अंक पे हम 0 मतलब दशमलव पुट करने वाले हैं, कर दिया। यहाँ पे ये हो चुका है 241। अब इसको इससे जोड़ दो, आपका आंसर इसलिए आ जाएगा। जोड़ने का तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ पे दशमलव है और इसके बीच में दशमलव है, दशमलव के आमने सामने दशमलव रहने चाहिए, तभी इसका सही आंसर आएगा। नहीं तो अगर आप इधर रख दोगे तो जब गलती हो जाएगा, इधर रख दोगे जब गलत हो जाएगा। तो यानी कि दशमलव के सीधे में बिल्कुल दशमलव होनी चाहिए, यानी कि इसको हटाओगे और जब इसको हम ऐसे करेंगे ना, तो दशमलव यहाँ पे थी ना इनके बीच में, इसको हम ऐसे जोड़ेंगे, नहीं तो सवाल गलती हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे हम 0 रख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको जोड़ लो, 5 के 5, 2 और 1 3, दशमलव दशमलव, 2 और 1 3 और 8 के 8, तो ये आपका इजिली x का मान आ गया 83.35। ऑप्शन हमारा सी, ऑप्शन सी हमारा इज ऑल राइट, ठीक है दोस्तों।
हो रहे हैं ना बिल्कुल इजिली से क्वेश्चन। तो ये है होता है, कुछ नहीं होता है। और रही बात दशमलव की, तो जब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे ना दशमलव भिन्न, आप लोगों को और इजिली मतलब जो भी डाउट होगा आप उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को दशमलव थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी, आप नए स्टूडेंट हो, बट कॉम्पिटिशन में तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो भाई अभी आप थोड़ा सा इसको हल करो और बाद में आपको सब कुछ पता चलता चला जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। जल्दी से हल करो और आंसर निकाल दो। अगर नहीं हो रहा है फिर यहाँ पर बोर्ड पे आ जाओ। 83325 माइनस 384.5 और डिवाइड बाय 24 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि एक्स का मान पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा। वही अपना मेथड लगाओ। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें अब दिया है ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको इसी को भी हल करना होगा। अगर हम डिवाइड करने जाएंगे ना तो भाई सवाल गलत हो जाएगा। सबसे पहले बूढ़ा नियम को फॉलो करो और ब्रैकेट हल करो। ब्रैकेट में क्या कह रहा है, ये और ये, इनको माइनस से तो करना है, कर दो माइनस यार, क्या ये दिक्कत आ रही है। ये लो, इसके जस्ट नीचे ले आओ, पॉइंट के सामने पॉइंट का मान मतलब इसके सामने, और जस्ट 384, इसको घटा दो उसमें से, सिंपल बात। 5 में से 5 गए 0, इधर 12 में 4 गए 8, यहाँ बचे 2, 12 में 4 गए फिर 8, फिर यहाँ कितने बचे 2, फिर 12 में से 8 गए फिर 4, यहाँ कितने बचे 7, 7 में से 3 गए 4, इतना आ गया। यानी कि ये आ गया हमारा 448.80। ओके, उसके बाद में क्या है, डिवाइड। हमें क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड यानी कि इसके बटे में आ जाएगा 24। बट यहाँ पे क्या है, क्या सीन हो गया कि यहाँ पे हमारी दशमलव आ गई। तो मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले कितने अंक है, 1 2, दशमलव हटाओ और इतने ही नीचे 0 पुट कर दो। ठीक है, हो गया सोल्व। अब सीधे उठा के भाग कर दो इसको 24 से। सबसे पहले हम किससे काटेंगे इसको, 2 से काट लो, इजिली हल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8 0, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 गुना 100। अभी हम क्या करते हैं, एक और कर लो, ये वाले 0 से ये वाले 0 को हटा दो, यानी कि हमारी कट गई। ठीक है, अब इसे कर लो, डायरेक्ट 12 से हल कर दो, 12 एकम 12। ठीक है, यहाँ पे बचे 8 और 10 4, 12 पंज 60, 5 5 72, 27 8 96, 12 8 96। ठीक है, यहाँ पे 104 हो गए थे, अभी बचे यहाँ पर 4 4 8 और 12 7 84। ठीक है, और यहाँ पर बटे में 10, तो यहाँ पे 10 को हटाओ और 1 0 है, तो 1 0 पे जो दशमलव है उसको वहां पे पुट कर दो, ये हमारा x का मान आ गया। बहुत इजीली क्वेश्चन है, इसको हवा में उड़ा दोगे आप जब एग्जाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आपने हल कर दिया होगा। तो इनमें से कोई नहीं, नहीं नहीं, हाँ ये है इसका डी, 6 का डी, नहीं 7, हाँ 7 का डी, डी आपका राइट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर हम 8 हल करने वाले हैं। तो बस दोस्तों आप लोग को दशमलव को ध्यान रखना है, दशमलव आपने गलती कर दी तो आपका सवाल भी गलत हो जाएगा। और बाहर काफी ज्यादा शोर हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो उसको आप इग्नोर करना यार। अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, 5.6 गुना 12.5 भाग 0.5 प्लस के 15.5 बराबर इज x 495। बस क्या करना है आप लोगों को, बिल्कुल वही ध्यान रखना है, बोर्ड मास का नियम लगाओ, इजिली हल करो। सबसे पहले इसमें हम क्या करने वाले हैं, हाँ सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, डिवाइड, क्योंकि डिवाइड पहला है ना, डिवाइड करेंगे हम इसमें। डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, देखो दोस्तों जब हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे, इसके बटे में लाएंगे ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.6 गुना 12.5 बटे में आ जाएगा यहाँ पे 0.5। ठीक है,
और प्लस में हमारा ये चल ही रहा है बराबर x प्लस के 9.5। तो आप मेरी हैंड राइटिंग को ना इग्नोर करना, क्योंकि यार मैं ऐसे पटांग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, या तो मैंने आप लोग को बताया था दशमलव हटाओ और एक जीरो पुट कर दो, फिर यहाँ हटाओगे फिर ऊपर एक जीरो पुट कर दो, फिर 10 से 10 कट जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है, जब भी समान स्थान पर दशमलव हो तो आप उसको हटा सकते हो, इजिली खत्म कर सकते हो, ठीक है। जब भी समान स्थान पर दशमलव हो, क्योंकि यहाँ पे एक स्थान पर जीरो थी, यहाँ पे भी एक स्थान पर जीरो थी, मतलब सॉरी दशमलव थी, तो वो हट गई अपने आप ही, ठीक है। अभी यहाँ पर एक ये यहाँ पे बची है दशमलव, इसको हटाओ, और एक संख्या पे यहाँ पर 6 है, एक अंक है, तो एक ही जीरो पुट कर दो, ठीक है। अब इसको इसे काट दो, खत्म बात। 5 दूनी 10, यहाँ पे बचे 2, 5 पंजे 25, ठीक है। और अब आप चाहो तो इसकी 25 की और 56 ने गुना कर लो। 25 100, 25 5 125, 25 छिक्का 150 की जीरो से लगे 15, और 25 पंजे 125, 125 और 15 5 30 10 40, 140, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे बचा हुआ है 10, 10 को हटाओ और एक अंक पे दशमलव लगा दो, और दशमलव के बाद किसी अगर जीरो है तो उसका मान कुछ नहीं होता, समझे। उसके बाद क्या करना है, प्लस इतना सोल्व हो गया। उसके बाद कितना बचा है, प्लस 15.5 बराबर में x, और ये 495। अभी हमें क्या करना है, देखो इसको और इसको दोनों को अब जोड़ लो, ठीक है। 140 और 15.5 0 5 5 4 1 5 और 1 का 1। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जोड़ने का तरीका बताता हूं, क्योंकि आप ना गलती कर दोगे, ठीक है। जैसे कि ये संख्या थी और इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है, तो उसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसको लो जिसमें दशमलव हो, या फिर आप लोगों को सबसे पहले जो बड़ी संख्या उसको लो, जैसे मैंने ये लिया 140, ठीक है। अभी इसमें दशमलव है, इसमें नहीं है, तो सबसे पहले आप दशमलव को इधर लिखो, दशमलव को यहाँ लिखो, फिर ये संख्या उतारो 15, फिर ये उतारो 5, फिर दशमलव यहाँ पे तो नहीं है ना, तो यहाँ पे दशमलव अपनी तरफ से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद इसके पहले का मान सेम रहता है, वो इसके बाद आप जीरो लगा सकते हो, कितनी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप इसको ऐसे जोड़ना, ठीक है। अगर आपने इधर उधर मतलब दशमलव इधर उधर कर दी तो भाई गया सवाल, बिल्कुल गया। अभी हमको जोड़कर इसका ये आ गया, हमने जोड़ दिया, यानी कि 155.5 आ गया, इतने का मान बराबर में x, और प्लस में हमारा चल रहा है ये। अभी देखो हम क्या करना है, ये हमारा प्लस में है, जब ये इधर आएगा ना बराबर साइड में तो ये माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि हमें इसमें से इसमें से इसमें से इसे घटाना इधर आएगा जब, ठीक है। यानी कि 155.5 और इसे माइनस कर देंगे हम 49.5 को, और आपका x का मान आ जाएगा, ठीक है। 15 से 9 गए 6, और यहाँ पे बचे क्या हमारे 4 4 में 4 0 और 1, यानी कि 106 हमारा इसका x का मान आ गया है, क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद कुछ नहीं होता, जीरो का मान कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा, हाँ क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का आंसर ए। तो इजिली हम हल करते जा रहे हैं, बिल्कुल सही है 8 का ए। तो आ रहे हैं ना आपके इजिली इजिली आंसर, तो जस्ट आप ऐसे ही मेहनत करते जाओ, कुछ टाइम लगेगा, शुरू शुरू में टाइम लगता है, उसके बाद आप इजिली हल कर दोगे यार, कोई दिक्कत नहीं लेनी, बस आपको आपको अपनी डेली प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा ऑप्शन है, पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जो हर किसी को काट देगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, वन भाग 5 बराबर में ये x अंडर रूट में और गुना में हमारा 6। बहुत इजीली क्वेश्चन है, आपको डरना नहीं है, इसको बोलते हैं अंडर रूट।
इसका मान 1/2 होता है। वो तो बाद की बात है, पहले आप इसको देखो। सबसे पहले इसमें हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड, क्योंकि डिवाइड है ना, डिवाइड करने वाले हैं। उसको डिवाइड कैसे करेंगे, ये इसके बटे में है, ये इसके बटे में है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे ही 15/75 इसको हटा लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे 21, इसको भी हटा लेंगे, इसको क्या कर लेंगे 1/5, डेट्स ऑल। फिर हमारा अंडर रूट में x ले रहा है और गुना में 6। अब इसको हल कर लो, ठीक है। इसको क्या करना है, हल कर लो, इसको हम काट लो, पहले से इसे इससे काट लो 5 से, क्योंकि ये गुना में है, ये भाग में, इससे काट लो, इससे काट लो, इजिली हो जाएगा। फिर 5 दिया 15, बचे यहाँ पर 1, 5 एकम 5, 2, 5 पंजे 25, गुना में 1/21, और हमारा बराबर में ये इतना चल ही रहा है, ठीक है, x 6। अब इसको हम चाहो तो 21 से डिडक्ट कर सकते हो, लेकिन भाई हमें इतना बड़ा पढ़ा नहीं आता, नहीं पढ़ सकते हम, तो हम इसको 3 से काट लो, ठीक है। यहाँ पे 3 से था 21, और 3 एकम 3, यहाँ पे नहीं जाने का 0, 3 पंजे 15, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बचा, 105 बटे में यहाँ पे 7, और बराबर में हमारा चल रहा है अंडर रूट में x गुना 6, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है आप लोगों को, अभी हमारा ये 7 से इजिली कट जाएगा, 7 एकम 7, 3 बजे 3 बचे 7 पंजे 35, तो यानी कि हमारा क्या बचा फिलहाल 15 बराबर अंडर रूट x गुना 6। अभी मैंने आप लोग को क्या बताया था कि जो गुना में होता है, गुना का उल्टा भाग, वो भाग में आता है। ये यहाँ पे गुना में है, ये भाग में आएगा। तो जैसे कि इसको आप इधर लाओगे ना, तो ये ऐसे हो जाएगा 15/6 बराबर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप, मैंने इसको बताया था, इसको क्या कैसे हटा सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, यहाँ पे 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 5/2 हो गया, यानी कि यहाँ पे हो गया बराबर में 5/2 बराबर अंडर रूट x। अब जब अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ का वर्क कर दो। जब आप इसका वर्क करेंगे और इसका भी वर्क करेंगे दोनों का, तो क्या होगा कि इससे वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। अभी यहां पर बचाइए, अब इसका वर्क खोल दो, यानी कि 5 पंजे 25, इसका मतलब होता है, जहां पे कहीं भी आपको दिखे ना 5, इसका मतलब होता है 5 की गुना 2 बरा है, ठीक है जी। आपको ऐसे करना है, अगर कहीं पे 6 दिखे तो 6 की गुना 2 बार है, कहीं पे घन दिखे तो घन को बोलते हैं 3 बार, यानी कि 5 की गुना 3 बार है, 6 का घन हो 6 की गुना 3 बार है, ये होता है स्क्वायर और घन। तो यहाँ पे 5 की गुना 2 बार है, यानी कि 5 पंजे 25, ठीक है, और यहाँ पे 2, यानी कि 2 का वर्ग, 2 की गुना 2 बार, 2 दूनी 4, 25/4। देखो आपका ऑप्शन कैसे कैसे हल कर रखा है इन्हें। तो इसने 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 इसको आगे हल किया हुआ है, आगे हमको कैसे करना है, यानी कि 4 को 25 से में भाग देना है, ठीक है। तो हमें 4 को 25 से भाग देना है, तो कैसे देंगे, 4 चिक 24, ठीक है। कितना बचा, 1 बचा। जब 4 की मान 1 पे नहीं चलती तो हम पॉइंट लगा के उतार लेते हैं 0। अभी 4 दूनी 8, 2 बार मानी चलेगी 8, अभी कितना बचा 2, 4 पे 2 की मानी नहीं चल पा रही है, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 और उतार लो, 4 पंजे 20, ये आपका x का मान इसलिए आ गया, ये रहा 6.25, 6.25 x का मान, ये आपका उत्तर हो गया है, यानी कि आंसर आ गया है 6.25, यानी कि ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए राइट आंसर। हो रहे ना इसलिए हल।